कहता है मैं मरी जा रही हूँ। मैं नहीं मरी जा रही, तुम मरते हो लड़कियों पर। घटिया इंसान। देखो मैं कहाँ फंस कर रह गई। सारा कसूर तुम्हारा है, पागल। मुझ पे इल्जाम देना छोड़ दो, तुम्हारी गलती है। नाक पे दम करके रखा हुआ था। और मेरे साथ क्या किया तुमने? बिल्कुल मेरी माँ की तरह हुक्म चलाती थी मुझ पर, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सकी। और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी, तुम सब पर यकीन कर लेती हो। बहुत साफ दिल की है, इंसान थोड़ी देर बाद बोर होने लग जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल इसके साथ यही होना चाहिए। मैंने कहा था ना, तुम मरी जा रही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखना बूढ़ी हो जाओगी ऐसे। नहीं बूढ़ी हो नहीं। जाओगी ऐसे। बूढ़ी हो जाओगी ऐसे। नहीं। बूढ़ी हो जाओगी ऐसे। ये ख्वाब था? ये कैसा ख्वाब था? इतना रोना, उसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। वैसे उसकी बात गलत भी नहीं थी, गलती तो मेरी ही है असल में। हाँ, उसके साथ ऐसा बर्ताव आखिर क्यों कर दिया इसकी? जी मेरी प्यारी अम्मी। हाँ एज़गी, मैं तो सारी रात बेचैन रही ये जानने के लिए कि कल की शाम कैसी गुजरी। आप जानती हैं सुबह के 8 बज रहे हैं। मुझे मालूम है, बहुत मुश्किलों से वक्त काटा है मैंने। कल क्या हुआ ये पूछो। अब जल्दी से बताओ ना, खुदा के लिए कोई अच्छी खबर सुनाना मुझे। बहुत अच्छा दिन गुजरा। हाँ, वो कह रहे हैं सही गुजरा उसका दिन। ठीक है, फिर कब लेकर आ रही हो हमारे दामाद को हमसे मिलवाने के लिए? एक दफा मुलाकात हुई है, दामाद कहना बंद करें उससे। ठीक है, तो फिर कब लेकर आओगी उसे बताओ। हाँ एक काम करते हैं हम, ऐसा करती हूँ मैं कि अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, जाके देख भी लूंगी और चेकअप भी करवा लूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? अपॉइंटमेंट तुम भी ना। इसकी जरूरत नहीं है कोई, वैसे भी वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, आप उसके पास जाकर क्या करेंगी? गायनेकोलॉजिस्ट है वो? ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ये बताओ कि उससे अब दोबारा जाके कब मिलना है तुम्हें? वैसे इसकी जल्दी करो, अब तो तुम्हारे पेट के कीड़े की भी मंगनी हो चुकी है। मंगनी हो चुकी है? तुम ये खाओ, ठंडी हो जाएगी फिर। आपको ये कैसे मालूम? मैं तो उसको स्टॉक कर रही थी और गलती से लाइक भी कर दिया। क्या? फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, फेक अकाउंट था वो मेरा। क्या हो गया इन्हें? मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब खुल के बताना ही पड़ेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे? हाँ बेटा, उठ गए तुम? गुड मॉर्निंग। तुम तो जान हो अपनी माँ की। मॉम, मैं कॉल करने वाला था, अच्छा हो कि आपकी कॉल आ गई। असल में ऐसा है कि बहुत ही जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। बात सुनो मेरी, मुझसे ये हरगिज़ मत कहना कि तुम उस लड़की को नहीं ला रहे। जानते हो मुझे इस बात से कितना दुख पहुंचेगा? हर किसी को मालूम हो चुका है, हमारी तो बहुत बेइज्जती होगी। खुशी के मारे मैं तो सारी रात सो भी नहीं सकी। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शादी को लेके मैं कितनी फिक्रमंद हूँ। बेटा कैसी है वो लड़की, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। कम से कम उसकी एक तस्वीर ही भेज दो मुझे। देखिए मॉम, मुझे माफ कीजिएगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप ज्यादा नहीं बढ़ा रही हैं इस बात को? बेटा मैं इस लम्हे का कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। बेटा जब से तुमने ये बात मुझे बताई है, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। बस ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं अपनी आंखों से तुम्हारी शादी देख लूं, वरना मुझे इस बात का बहुत दुख होगा। कैसी है वो लड़की? हाँ खूबसूरत है। अरे जब मेरे बेटे को पसंद है तो वो अच्छी ही होगी। नाम क्या है बेटा? क्या मिल लीजिएगा ना उससे जब मेरे साथ आएगी वो वहाँ। बेटा अगर तुम मुझे उसका नाम बता दोगे तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? नाम बता दो। देखो अगर तुमने मुझसे झूठ बोला होगा तो बहुत बुरा होगा। अरे क्या मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या बात कर रही हैं? एक सेकंड होल्ड कीजिए। एज़गी नाम है उसका, एज़गी। अरे बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही खूबसूरत नाम है, एज़गी। पसंद आया मुझे। देखिए उस बारे में आपसे तफसील से बात करूंगा, मुझे अभी एक जरूरी काम से जाना है। फ्री होकर बात करता हूँ मैं आपसे। ठीक है बेटा, ठीक है तुम अपना काम करो।
एजगी को सलाम कहना मेरा। जी ठीक है मॉम, खुदा हाफिज। हाँ बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बोल गई थी मैं। या नहीं, तुम मेरी ऑफर कबूल कर रही हो, सही कह रहा हूँ ना? सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, ढेर सारी नेक तमन्नाएं तुम्हारे लिए, जो चाहो जिंदगी में तुम्हें वो मिले। वाकई में? हाँ मैं दिल से कह रहा हूँ, जरूर तुम्हें मिलेगा। मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, तुम्हें इतना भरोसा क्यों है खुद पर? देखो मैं असूल बनाता हूँ, जानता हूँ मैं। एक आदमी जो होता है ना, ज्यादा से ज्यादा तीसरी मुलाकात में फैसला कर लेता है, वो मामले को लटकाता नहीं है। और अगर कोई आदमी 3 महीनों तक तुमसे शादी नहीं करता है, ऐसे ही घूम फिर रहा है तुम्हारे साथ, तो किनारा कर लो उसे, अपनी जिंदगी गुजारो अपने तरीके से, छोड़ो उसे। तो 3 महीने? हाँ। तो 3 महीने में इसलिए मंगनी की उसने। अब मुझे समझ आया कि उसकी नीयत ही नहीं थी मुझसे शादी करने हाँ, की। देखो अब तुम समझ रही हो ना, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ठीक है, देखो हमें वक्त ज़ाया किए बगैर काम शुरू कर देना चाहिए। समर्स के एंड में शादी कर रहा है ना वो, तो मैं चाहती हूँ उससे पहले शादी मेरी हो जाए, समझ गए ना? इसीलिए तुम आई हो यहाँ पर सुबह सुबह, मरी जा रही हो अभी तक दोस्तियों के लिए। चलो शुरू करते ठीक है, करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो जो कुछ हो गया ना, उस सबको रीसेट करना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ रही हो ना? यानी जो पहला तासुर तुमने छोड़ा है उसे धोना आसान तो नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हाँ। ओके, दिखाओ तस्वीर उसकी, डॉक्टर की तस्वीर देखो जल्दी। ये वो। हाँ यही, क्यों अच्छा नहीं है क्या? अरे ये मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसानी से हाथ में आ जाएगा। अजीब सही है वैसे, क्या पसंद आया था? हाँ, अजीब सा कह रहे हो उसे? हाँ? पागल हो वाकई। ठीक है मान लेते हैं, वो इतना हैंडसम नहीं है देखने में, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत ठीक अच्छी ही है। है, ठीक है, या नहीं तुम्हारे साथ अच्छा लगेगा, दोनों की अच्छी गुजरेगी। अरे क्या हो गया, मजाक कर रहा हूँ, फजूल में मुंह बना रही हो मेरे सामने। तुम्हारी लुक्स 10 गुना ज्यादा अच्छी हैं उस आदमी से। जबरदस्त, अब की ना अच्छी बात तुमने। मैं बस यही चाहती हूँ वो मुझसे मुतासिर हो जाए, मेरे सामने उसे कोई नजर ना आए, मेरे बारे में सोचे और मेरे इर्द गिर्द घूमता रहे बस। अच्छा बस ना, अब तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रही हो इस चीज से। रिश्ता बराबरी का होता है, तुम्हें भी ये सब करना पड़ेगा। क्या मतलब ये गायनेकोलॉजिस्ट है? ओए 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 ओए। अच्छा ठीक है, कोई गंदे मजाक करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर ज्यादा करीब है तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरा ख्याल है अब हमें काम की बात कर लेनी चाहिए, बहुत होगी तुम्हारी मस्तियाँ, ठीक है? दिमागी तौर पे तैयार हो जाओ। तुम्हें करना क्या है तुम सब जानती हो ना, तुम्हें नोट्स की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लिख के। नहीं, तुम्हें सुन रही हूँ, कोई तैयार हो नोट्स ना? की जरूरत नहीं। कोई तुम शक तो नहीं तुम्हें? बताओ शुरू भी। करें फिर, चलो। एक दफा फिर से सरदार से मिलना चाहती हूँ मैं। ताकि तुम सारी चीजें एक एक करके बता सको उसे। नहीं, इस दफा पूरी प्लानिंग के साथ जाऊंगी। गर्मियाँ खत्म होने से पहले ही शादी के लिए प्रपोज कर देगा वो। हदफ बना लिया ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब ये भी कोशिश करना कि उसे हकीकत का पता ना चले। गलती नहीं होगी अब कोई, बता रही हूँ। ध्यान से बात सुनो, अगर कोई लड़का 3 महीनों में आपको शादी के लिए प्रपोज नहीं करता, इसका मतलब वो आपके साथ संजीदा है ही नहीं। अगर सरदार ने 3 महीनों में मुझसे शादी का फैसला नहीं किया तो मैं खुद ही छोड़ दूंगी उसे। 3 महीने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो असल खबर सुनाई ही नहीं है मैंने। सुनैर की मंगनी हो गई है। क्या? हाँ, 3 महीने पहले ही तो तुम लोगों का रिश्ता खत्म हुआ था, तो उसकी मंगनी कब हुई? कह रही हूँ ना, 3 महीने। वैसे सही कह रही है। जब मैं एहसान के साथ थी तो उसने मुझे 2 महीनों में ही प्रपोज कर दिया था। काश उसे इनकार कर देती मैं। जलील, अब इसकी ये बात क्यों याद दिला दी तुमने मुझे? लेकिन मैं और लेवैन तो 1 साल से साथ हैं। उसकी अभी तक शादी करने की कोई नियत नहीं है मुझसे। चलो शादी को तो छोड़ो, कम से कम अपनी बेटी को तो हमारे बारे में बता सकता है ना वो। तुम्हारी सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ से क्या मतलब? लेवेंट एक नाकामयाब शादी से गुजर रहा है और तो और उसकी बेटी भी है, तो इसीलिए उसके लिए फैसला करना मुश्किल है। मुझे ही देख लो, शादी तो दूर की बात है, ताल्लुकात भी नहीं बनाना चाहती मैं तो। पता नहीं मैं किस मिट्टी से बनी हूँ। हाँ ना, इसकी किसी चीज का कोई असर नहीं होता तुम पे। तुम्हारा अभी अभी रिश्ता खत्म हुआ है। आश, हो सकता है तुम अपनी जगह ठीक हो, मगर जानती हो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब क्या था? कि कम से कम 3 बच्चे हों। 3 बच्चे हों, एक खूबसूरत सी फैमिली, 3 बच्चे और बड़ा घर। उस फैमिली में कोई परेशानी ना हो, सब मिलकर साथ रहें बस। जो गुजर गया अब उसे याद करने का क्या फायदा, लेकिन जो करने जा रही हूँ उसके लिए तुम दोनों की मदद चाहिए मुझे। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान। ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। उम्मीद है इसी में तुम्हारी भलाई हो, और क्या कहूँ मैं। फिक्र मत करो, इस बार गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वाह,
वैसे अच्छा है, गलती करके मान लेती हो, बहुत हिम्मत की बात है। हाँ सही कहा, लेकिन मैं तुम्हारे इस बदलाव की वजह अच्छी तरह से जानती हूँ। तो जानती हो तुम? हाँ ना, मेरी बताई हुई किताब पढ़ रही हो तुम। अरे हाँ हाँ हाँ, वही किताब पढ़ रही हूँ, उसी से तो मदद मिली है मुझे, और उसमें लिखी हुई बातों पर अमल भी कर रही हूँ मैं। इसलिए चाहती हूँ कि सरदार से एक दफा और मिल लूँ मैं और नया तरीका आजमाऊं। इंटरेस्टिंग, एक अलग ही जज्बा दिख रहा है तुम में। किताब की मदद से? किताब से? हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। तो मैं लिवेंथ को कॉल करके कह देती हूँ कि वो सारे इंतजामात करवा ले, और कह दूंगी कि सरदार को भी बुला ले वो। हेलो लिवेंथ। कैसे यार? जैसी लड़की की तुम्हें जरूरत थी, तुम्हें वैसी ही लड़की मिल गई जो तुम्हारी दोस्त भी नहीं। क्या करूं, किस्मत मेहरबान है मुझ पे। अच्छा, तो कौन है वो लड़की? हमसाई है मेरी वो। तो तुम्हारे बराबर में रहती है? बेहतरीन काम हो गया ये। जबरदस्त। यहाँ जरा। अगर वो तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे प्यार में पड़ गई फिर? ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी। मैं जो हूं ना, मदद कर रहा हूँ उसकी, और वैसे भी वो किसी और में दिलचस्पी रखती है। बस हम काम आ रहे हैं एक दूसरे के। अगर ऐसी बात है तो अच्छा है, जबरदस्त। मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारा लंबे से लंबा रिश्ता भी किसी लड़की के साथ सिर्फ 48 घंटे तक का रहा है। क्या ऐसा नहीं है? कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ये क्या लाए हो? ये रहे वो मैगजीन्स, मैं सारे उठा कर ले आया, देख लो। जला दो। जला दो? मेरी नजरों से दूर ले जाओ, बाहर ले जाओ इसे। बल्कि एक काम करो, वहाँ किचन में ले जाओ। किचन में ले जाओ। अभी साफ किया है हम लोगों ने, प्लीज वहाँ ऐसा कुछ मत करना। वहाँ हर तरफ तेल ही फैला होता है। तो फिर मैं ये सारे मैगजीन्स बाहर ले जाता हूँ जलाने के लिए। वैसे एक बार फिर सोच लो, क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं इन मैगजीन्स को ले जाकर जला दूं? अरे कचरा है मेरे लिए। ठीक है, समझ गई। ओके, खुदाफिज। इतवार वाले दिन टेनिस क्लब में पहले ब्रंच होगा और फिर वहाँ पे मैच शुरू हो जाएगा। इतवार को? 2 दिन? तैयारी के बस 2 दिन है मेरे पास। इसकी पूरे 2 दिन है। कैसी लग रही हूँ मैं? मास्टर चाहती हूँ, वर्कआउट कर रहे थे। ठीक है। क्या ठीक है? कुछ पूछा है तुमसे? अरे कितनी बार मैं बता चुका हूँ ना, एक ही चीज माने रखती है सबसे पहले कि दिख कैसी रही हो। बेकार बात कर रहे हो। पहला असूल क्या था कि उसे लुक से पहली नजर में ही ढेर कर दोगी। तो तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा? ये ड्रेसिंग बहुत ही कैजुअल है। इन कपड़ों से लग रहा है कि तुम्हें कोई नहीं चाहिए, तुम बहुत बेजार चल रही हो अपनी जिंदगी में। बात समझ रही हो? अगर मैं भी देखूं पहली बार तो यही सोचूंगा कि ये लड़की अपनी जिंदगी में हर किसी से, हर चीज से आजिज आ चुकी है। यानी अच्छा नहीं है ये। तो फिर क्या करना चाहिए? रुको, मैं आ रहा हूं। काश की ड्रेस ही पहन लिया होता। क्या ये ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम पे सूट भी कर रहा है। घूम के दिखाओ। हाँ। हाँ। अब तो कोई मसला नहीं है ना तुम्हें? बिल्कुल फिट है। सुनो, एक बात है, वैसे तुम मानोगी तो नहीं, लेकिन अगर तुम वाकई मुझे सुनना चाहो तो मैं तुमसे खुल के बात करूं। यानी तुम्हें नहीं लगता कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इस मकसद में आगे बढ़ने के लिए? मैं वैसे ही बहुत फिट हूँ और तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे, तो अपने पास ही रखो ये मशवरे।
याद रखो कि इस पोनीटेल में तुम ऐसे लगोगी जैसे तुम्हारे कोई 3-4 बच्चे हैं तुम्हारे जो तुम्हारे घर पे इंतजार कर रहे हैं, और हफ्तों गुजर गए तुमने बाल भी नहीं धोए। खैर रुको जरा। ठीक है, हो गया। मुझे देर हो रही है, चलना चाहिए। जो मैंने कहा वो भूल मत जाना। नहीं भूलूंगी, फिक्र मत करो मेरी। और तुम्हारे चलने का तरीका क्या होना चाहिए? ऐसे चलूंगी मैं वहां पर के हर किसी की नजरें मुझ पर ही होंगी। याद है? बहुत घबराहट हो रही है मुझे। अपना फोन ऑन रखना, समझे? हाँ ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है ज्यादा। फोन नहीं उठाया तो पता है ना क्या होगा। ओके ओके। ओह, तो उसने बिल्कुल सही कहा था। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखता हूँ। यूँ कह लीजिए कि डॉक्टर होने के साथ साथ इसकी तुम तो बहुत हसीन लग रही हो मेरी जान। क्या वाकई? मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही तैयार हो गई हो तुम। अच्छा, ऐसा लगता है तुम्हें? बाकी मैंने आपको अपना कार्ड दिया है, यू कैन कॉल मी, ठीक है? नहीं, इसकी बातें मत सुनो, अच्छी लग रही हो। क्या बात है, खूबसूरत लग रही हो इसकी। बहुत शुक्रिया लिवेन, आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नहीं, इसकी सच में कुछ ज्यादा हो गया है। ठीक है, मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। कुछ नहीं कह रही। बहुत मुख्तलिफ है तुम लोगों से। वो ऐसी ही है। इधर आओ। क्या सरदार आ गया यहाँ पर? नहीं, बस आने वाला है। माफ कीजिएगा, देख मैंने के देखा चलो नहीं। भाई। गलती हो गई। आप ठीक है? क्यों शामिल हो रहे हो इसमें? आखिर तुम हो कौन, बोलो? मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था क्योंकि वो आदमी। तुमसे मदद मांगी मैंने? हाँ, बाकी औरतों की तरह मत समझो मुझे। कोई बेचारी बेसहारा नहीं हूँ मैं। माफी चाहता हूँ। तुम मर्दों की इन हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ। मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, किसी से औरत को तंग करवाना और उसके बाद उसके सामने हीरो बन जाना, चाहे फिर कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। घटिया इंसान। इसकी सरदार आ गया है, ख्याल से रहना। तो आ गया वो? ठीक है, संभाल लूंगी मैं। हाँ, अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ कहो। हाँ, कैसे चल रहा है? ठीक, वो आ चुका है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ओके? नहीं, घबरा नहीं रही। मैं तो बस मुस्कुरा रही हूँ। तुम्ही ने कहा था ना मेरी मुस्कुराहट प्यारी है। तो तुम देखने आ रहे हो ना मैच? हाँ, उसने देख लिया मुझे मुस्कुराते हुए। हाँ, बस ठीक है। बहुत ज्यादा भी नहीं मुस्कुराना, नहीं तो बहुत ही बेवकूफ लगोगे। हाँ, मुंह बंद करो।
कहाँ चला गया वो? वो सामने कॉटन कैंडी वाले के पास किसी औरत से बात कर रहा है। तुम्हें कैसे पता कि वो किसी औरत से बात कर रहा है? हाँ, तुम भी यहाँ पर मौजूद हो क्या? सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। इतना फन कहाँ मिलता है हमें जिंदगी में। बहुत बुरे हो तुम ऐसे। इस वक्त वो तुम्हें ही देख रहा है, लेकिन जरूरत नहीं है उसे देखने की तुम्हें। मैंने कहा ना कि मत देखो, फिर क्यों देख रही हो उसे? बस नजर पड़ गई मेरी। जब कह दिया कि मत देखो तो बस ना। अच्छा ना, नहीं देख रही, चिल्लाओ मत। चलो मुड़ जाओ। हाँ, अब देखो। अभी तो मुझसे कह रहे थे नहीं देखना। जो कह रहा हूँ वो करो। चलो देखो। डायरेक्ट उसकी आंखों में 5 सेकंड के लिए देखो। समझ गए? नजर में ना तो नफरत हो और ना ही कोई प्यार हो। 1 2 3 4 5। चलो बस अब हट जाओ वहां से, आगे बढ़ो। चलो चलो चलो। अरे 1 मिनट ना, इस वक्त मेरे पास ही आ रहा है। अरे क्या हो गया? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जो भागता है उसी का ही पीछा किया जाता है। जाहिर है सुनी है। ठीक है, समझ गई, मैं जा रही हूँ। क्या वो आ रहा है मेरे पीछे? आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा। नाइस। ओह, कैसी अब ये मान लो कि आज से पहले किसी ने भी पीछा नहीं किया होगा तुम्हारा। आज तक किसी ने पीछा नहीं किया मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। चलो बस ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ। करीब आने तो बात करने दो उससे। क्या बात करूं उससे? एज़गी? कैसे हैं आप सारकान साहब? सरदार नाम है। हाँ, सरदार नाम था, सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे हरगिज बुरा नहीं लगा। मैं तुम्हारी खैरियत पूछना चाहता था, मगर तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। शुक्रिया। सॉरी, इस हफ्ते बहुत बिजी था, तुम्हें कॉल नहीं कर पाया मैं। देखो, ये कहेगा कि वो बहुत मसरूफ था इसलिए कॉल नहीं कर सका तुम्हें, और तुम कहना कि कॉल क्यों करने वाले थे। लेकिन क्यों? खुद मैंने उससे डिनर पर जाने की बात की थी, तो जब मिलेगा मुझसे तो पूछेगा जरूर इस बारे में। हाँ सही कहा, ऐसे ही। बहुत ही ना छोटा दिमाग है तुम्हारा। अरे हम चाहते हैं कि ये सब भूल जाए वो। मगर उससे तो यही लगेगा ना मैं ये बात भूल गई। और अच्छा हो जाएगा। जो कुछ मैं कह रहा होता हूँ ना, उसे समझ लिया करो पहले। लड़कों को भुलक्कड़ लड़कियां ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि आमतौर पर खवातीन सालों गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं भूलती। तो ऐसी खवातीन से मर्द बहुत तंग है। मगर ये तुम पर लागू नहीं होता। तुम तो अपना हर ताल्लुक 48 घंटे में खत्म कर देते हो। यकीन करो, मैं काबिल बर्दाश्त 6 घंटे के लिए था। यकीन नहीं आ रहा कि प्यार के मशवरे तुमसे ले रही हूँ मैं। अरे मुझे लगता है वो तुमसे मिलने के लिए सवाल करेगा और तुम यही सब कुछ सोचती रहोगी। अब जाओ, उस पर ध्यान दो। कॉल क्यों करनी थी मुझे? तुमने कहा था हम मिलेंगे, इसी वजह से कॉल करनी थी मुझे। अच्छा, वाकई में? हाँ। मैं भूल गई थी। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, शायद आप संजीदा हो गए। मेरी दोस्तें वहां पर है, मैं वहां जा रही हूँ। खुदा हाफिज। बाबा जान। अरे मेरी बच्ची, मेरी प्रिंसेस। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, टेनिस लेसन है आज बाबा। टेनिस लाइसेंस? और आज वो तो वीकडेज में होते हैं। जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आज आ गई मैं यहाँ पर। और अम्मी ने बताया था कि आप भी यहाँ मौजूद होंगी, इसीलिए वो भी आई है मेरे साथ। तो तुम्हारी माँ ने भेजा है यहाँ। अपनी माँ को कहना मैंने उन्हें सलाम कहा है, ठीक है? ये कौन है बाबा? जानसू हूँ मैं, ज़ैनब। क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं मिले तो नहीं है हम, लेकिन तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं बहुत। तुम तो तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। और मेरी तस्वीरें कहाँ देखी आपने, बताएं? मेरी बेटी जानसू दरअसल मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल में पब्लिक रिलेशन मैनेजर की जॉब करती है। एक दफा जब मैं अपने लैपटॉप में तुम्हारी पिक्चर्स देख रहा था तो बस वहीं देखा है इन्होंने तुम्हें। हाँ, इसलिए ये तुम्हें जानती हैं। समझ गई बाबा जान। मेरी बस जाने वाली है, तो मैं जा रही हूँ बाबा। ठीक है मेरी बेटी, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? खुदा हाफिज बाबा।
अरे वो तो मिस्टर हामिदी ऑपरेटर लग रहा है मुझे। हाँ वही है शायद, मिस्टर हामिदी। हामिदी साहब। ये तब की है जब मैं 17 साल का था, हर चीज में बहुत जल्दी करता था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ। ये अच्छी है ना असगर? बहुत अच्छी है। बात करनी है तुमसे। दोस्त है बचपन का, अचानक ही मिल गया। ठीक है तुम जाओ। कॉल करना याद से। ठीक है। तुम भी कर लेना। हाँ कर लूंगी। मुझे प्यार हो गया है। सॉरी क्या कह रहे हो? प्यार हो गया मुझे। सुनाई नहीं दिया मुझे, फिर से दोहराओगे एक बार प्लीज? मुझे प्यार हो गया भाई। अरे सिर्फ 10 मिनट हुए तुम्हें मुझसे अभी दूर हुए, ये सब कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। मैंने अपनी मोहब्बत ढूंढ ली। देखो जो सोच रहे हो ना ऐसा कुछ नहीं। एक अरसे से किचन में शायद तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और तुम बाहर नहीं निकले, और यहाँ आकर तुमने बहुत सारी खवातीन को एक साथ देखा और ऐसा लगने लगा कि तुम्हें मोहब्बत हो गई। ये जिस कैफियत में मेरे भाई तुम हो ना अभी, हाँ यकीन करो किसी चीज से भी तुम्हें मोहब्बत हो सकती है। इसलिए इस बारे में ज्यादा नहीं सोचो तो बेहतर होगा, समझे? इजाजत हो तो अपनी जिंदगी जी लो में जाके। अरे हाय गर्ल्स, मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। ओजान आ जाओ आ जाओ। उफ तुम भी ना। बस थोड़ा शर्मीला सा है लेकिन आशिक मिजाज भी है। लेवेंट कुछ पीने के लिए लाओगे मेरे लिए? क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। आप कहें तो आपके लिए भी कुछ ले आऊं? नहीं बहुत शुक्रिया। शदीद गुस्से में हूँ मैं। दिख रहा है क्या हुआ है? लेवेंट की बेटी यहाँ है। क्या लेवेंट ने मिलवाया तुम्हें? हाँ। कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसका चेहरा देखकर लग रहा है। मुझे एक कुलीग के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया है, जानते हो तुम लोग? क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि आज अपनी बेटी को हमारे ताल्लुकात के बारे में बता देगा। सही कहा तुमने। कुलीग क्यों बताया उसने? अच्छा बस ठीक है, उसने तुम्हारा तारुफ नहीं करवाया था, हम सब्र कर रहे थे। और अब जबकि तारुफ करवाया भी तो ये कहकर कि तुम उसके साथ काम करती हो, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। क्या हो गया तुम्हें? माफी चाहती हूँ मैं, ठीक कहा था तुमने। आ रहा है वो। अब मैं जानती हूँ कि इसके साथ क्या करना है। अरे ये लो तुम्हारे लिए सोडा, ये लेमन के साथ है जो तुम्हें पसंद है। शुक्रिया तुम्हारा। कैसे हैं आप सब? सरदार कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक है। हाँ। मैं ठीक अच्छा है। दोबारा हाय इसकी। हाय वकील साहिबा। डॉक्टर साहब। जानसू साहिबा। हेलो डॉक्टर सरदार। हाँ मैच किस वक्त है? ठीक है, 1 घंटे बाद बस मैं जाकर चेंज करूंगा। अरे हाँ, चैंपियन छोड़ो, रनर अप कौन होगा? सरदार हमेशा ही चैंपियन रहे हैं, इन्होंने कभी हारने की गलती नहीं की है। और देखना हर साल की तरह ये अपनी फतह को दोहराएंगे। देखते हैं। तो तुम मैच देखने तो आ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ। और इसकी तुम? आप मास्टर चाहती हूँ, बस अभी आती हूँ। कौन है बताओ? देख रहे हो ना, पीछा कर रहा है मेरा। हाँ देख रहा हूँ। अपने बाल सेट करो जरा। इस कदर हसीन लग रही हो कि किसी को भी मोहब्बत हो सकती है तुमसे। क्या सच में? नहीं, बस ऐसा तुम महसूस करो और एक्ट करो इसके मुताबिक। थोड़ा खुल के अदाएं दिखाओ, इस वक्त देख रहे हैं तुम्हें। समझ गई। क्या कर रही हो? क्या कहा लगाने को कहा तुम्हें? बेवकूफों वाली हरकतें नहीं करो। अपने आप को थोड़ा क्लासी और एलिगेंट शो करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। हाँ। अपने दोस्तों की तरफ जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें काम से जाना है। वो चाहता है कि मैं मैच देखने जाऊं उसका। ओह, उसने वाकई कहा है, हरगिज नहीं रुकना चाहिए अब तुम्हें। यकीनन कोई जरूरी बात होगी। तो मैं जाकर मैच की तैयारी करता हूँ। तुम आ रही हो ना? मास्टर चाहती हूँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना होगा। क्या बेवकूफों वाली हरकतें कर रही हो तुम? बताओ क्या बात है? इसे छोड़ो, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ क्या बात है। कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज, गुड लक। बहुत शुक्रिया। अब बैग ले लूं जरा। इसकी चले, मैं जाकर चेंज करता हूँ, मैच का टाइम हो रहा है। मिलते हैं फिर। मुझसे ऐसा करने को क्यों कहा तुमने?
देखो, अगर तुम ऐसे जा रही हो ना तो समझो कि तुम्हारा काम 100% हो गया। मुझे छोड़कर वो किसी और के साथ चला जाएगा, देख लेना। अजीब बातें करती हो तुम कभी। 40 साल की तो नहीं होगी तुम क्या? ये तो पुराने वक्तों की बात है कि एक दूसरे से बाहर जाने का पूछते थे, लेकिन आजकल कहाँ है वो दिन। बहुत ही बुरा जोक था, हंसना जरूरी नहीं था। सच कहूँ तो वो वक्त बहुत ही अच्छा हुआ करता था, और अब तुम खुद ही देख लो, रिश्तों की कहाँ अहमियत है किसी के लिए। हर कोई मतलब के तहत साथ रहता है। ऐसा ही है। हाँ, और नहीं तो क्या। हर दूसरा लड़का जो तुम्हारी तरफ देखता है, जो तुम्हारी तरफ देखकर कभी हंस लेता है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो क्या इसमें मेरी गलती है? वाह भाई, अगर तुम जैसे लड़के धोखा नहीं देते तो ऐसा कभी नहीं होता। अच्छी अच्छी बातें तो तुम लोग सिर्फ उन लड़कियों से करते हो जो तुम लोगों को अच्छी लगती हैं। बहुत बोलना शुरू हो गए। उम्मीद है जब तुम डॉक्टर से मिलोगी तो मेरा दिमाग कम से कम खाना कम कर दोगे। दिमाग खाने की आदत सिर्फ तुम्हारी है, मुझे इल्जाम मत दो। किसी में भी सच सुनने की हिम्मत नहीं होती, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है इसके लिए। हाँ, समझ गई। दिमाग खराब कर रहे हो मेरा। कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही आसपास? मैं घर ही जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। हाँ, क्यों नहीं। ये है तुम्हारी गाड़ी? हाँ, कूद के मत जाना अंदर। वेरी फनी। ऐसे बता रहा हूँ, तुम्हारे बाल बिखर जाएंगे, ख्याल रखना। पहली दफा ऐसी गाड़ी में नहीं बैठ रही मैं। अब वैसे सीट बेल्ट कहाँ है इसकी? पहली बार बैठी हो ना, ऐसा होता है। चलो अब। तो तुम तैयार हो? तैयार हूँ। क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। असगर साहब, खुश आमदीद, तशरीफ लाइए आप लोग। बहुत शुक्रिया। असगर साहब के मेहमान समझो मेरे मेहमान हैं। खुश आमदीद। अच्छा बात सुनो, मैं तारुफ करवा दूं, ये दोस्त है मेरी, मिस जानसू की कजन है, और ये कुछ अरसे के लिए उसी के पास रुकी हुई है। पड़ोसी हम एक दूसरे के। अच्छा, वाकई मिलकर खुशी मुझे हुई। भी। मेरा नाम हैदर है। हैदर है ना, यहाँ अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड है। यूं समझिए कि सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। आपको जो भी काम हो आप मुझसे बिला झिझक कह सकती हैं, जैसे कि कोई सामान मंगवाना हो, टैक्सी बुलवाना हो, या घर का कोई भी काम हो। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। आपकी खिदमत करने के लिए मैं हर वक्त मौजूद हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, हम सब इंसान हैं। अकेले रहना बहुत मुश्किल है, एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। हैदर हैदर, बस कर दो, बहुत बातें करते हो, अब जाने दो। ठीक है असगर साहब, मैं आपकी गाड़ी वहीं पार्क करने जा रहा हूँ जहाँ आप करते हैं। हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत काम कर। वाह असगर साहब, आप जैसा कोई नहीं। हाँ हेलो इसगी, सुन रही हूँ मैं ही सोच रही थी कि क्या कर रहे होगे तुम लोग। तुम यहाँ से चली गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बहुत कुछ मिस कर दिया तुमने। क्या हुआ? होना क्या है, सरदार टूर्नामेंट जीत गया है। और कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? उसके इर्द गिर्द लड़कियां मंडला रही हैं। जाहिर सी बात है इस खुशी में अब तकरीब रखी जाएगी। ये क्या कर दिया मैंने, यकीन नहीं आ रहा मुझे। इसकी, उसने जब कहा था तुमसे तो रुक जाती ना तुम भी, तो आज ही तुम्हारी और उसकी बात बन जाती। अब मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि कोई लड़की पसंद ना आए उसे। बहुत सारी लड़कियां मौजूद हैं यहाँ। तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो जानसू? ये क्या कर दिया, मुझे वहाँ रुकना चाहिए था। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। सब बर्बाद कर दिया तुमने।
तुम उस पार्टी में लेवेंट के साथ जाओ कि ना जासू? जो कुछ वहाँ हो मुझे बताती रहना। तुम्हें क्या लगता है लेवेंट के साथ जाऊंगी? यहाँ से सीधा घर आ जाऊंगी मैं। और जो तुमने हरकत की है ना, उसका हिसाब तो मैं घर आके लूंगी तुमसे। अभी कुछ नहीं कह रही मैं तुम्हें। ले लेना हिसाब। ठीक है, चलो ठीक है, अब फोन रखती हूँ। बाय बाय। इसकी तुमने उसकी बात क्यों सुनी? रुकना चाहिए था तुम्हें वहाँ पर। वापस क्यों आ गई मैं? बात सुनो, क्या तुम ठीक हो? बोर हो रही हूँ, जाने का सोच रही हूँ। बोर हो रही हो? मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। जरा अपने बारे में भी तो सोचो। मैं समझा नहीं, तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है? इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम बोर हो रही हो तो हम लोग घर चलते हैं। तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए प्लान है। खूब मज़े मज़े की बातें करेंगे रात में। हाँ बिल्कुल, बात हुई थी लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया। अब हम लोग साथ नहीं जाएंगे लेवेंट। देखो, ये सब कुछ देखने के लिए ही तो हम यहाँ पर आए हैं। और सरदार भी काफ़ी सेंसिटिव है, मुझे यहाँ नहीं देखेगा तो अपसेट होगा। लेवेंट, तुम सुबह तक बैठकर यहाँ एंजॉय करो। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं अपने घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। दिनेश, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है। बात सुनो, ये करके तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ ना, उसे लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसके हाथों में हाथ देके बैठूंगी मैं। मर्दों को हद में ही रखना चाहिए। क्या हमारे पीछे आ रहा है वो? हाँ हाँ आ रहा है, मत देखना। अब जल्दी से मान मत जाना, चाहे वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए ही क्यों ना। जाहिर सी बातें नहीं मानूंगी मैं, लेकिन डिनीस, अगर मैं नहीं मानी तो यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ कहीं उनके साथ ना चला जाए। अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? और वैसे भी मर्दों की फितरत है धोखा देना। धोखा देते हुए देर नहीं लगती उन्हें, जरा भी नहीं सोचते। और ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। वो हम तक पहुँच गया, चलो चलो जल्दी करो। बात सुनो, बात सुनो। जानसू, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम घर जाके मजेदार सी कॉफी पियेंगे, तुम्हारी सारी थकन दूर हो जाएगी। मैं उसे यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। देखो, मेरी बात सुनो प्लीज। अगर तुम नहीं जाओगे तो सरदार नाराज हो जाएगा, जानते हो? क्या नाराज हो जाएगा? क्या तुम्हारे लिए भी आम है कि वह नाराज हो जाएगा? ये सब तुमसे ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। चलो ना प्लीज, घर चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल तो रही हूँ, लेकिन अभी बात करना बाकी है हमारी। हम क्या बात करेंगे? ठीक है, हम बात कर लेते हैं। बात करने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन प्लीज अभी चलो। डिनीस मेरी जान, मैं जा रही हूँ, सी यू। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे काफी बैड एनर्जी महसूस हो रही है। प्लीज जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। बातें नहीं करो लेवेंट, ये तुमसे जेलस हो रही है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ये गाड़ी खुद ब खुद लॉक हो जाती है क्योंकि स्पोर्ट्स कार है। मत जाओ, गाड़ी से उतर जाओ। हद है, इसे कभी मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ी जगह है। ये क्या बदतमीजी है? या आखिर कौन बेवकूफ हो सकता है जिसे गाड़ी पार्क करनी नहीं आती? बात सुनिएगा, कोई है यहाँ? किसकी गाड़ी है? हटाओ यहाँ से। क्या जहालत है, गाड़ी पार्क करनी नहीं आती ठीक से किसी को। लेकिन मुझे पता है क्या करना चाहिए। सब्र करो, ट्रैफिक पुलिस को कॉल करती हूँ। रुको जरा। चार्जिंग खत्म। क्या मुसीबत है? ये गाड़ी किसकी है, कोई बताएगा जरा? माफी चाहता हूँ मैं। तुम दोबारा से आ गए? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ, देखो कानून बदल चुका है। अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट के अंदर तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। ये गाड़ी तुम्हारी है? ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी मेरी नहीं है। हाँ, फोन है तुम्हारे पास? क्या नंबर चाहिए मेरा? हाँ, गलत फहमी है तुम्हारी। कॉल करनी है इसीलिए चाहिए मुझे। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, ये लीजिए। टो कंपनी को कॉल कर रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा मुझे कोई इस तरह गाड़ी पार्क करता है। इतनी जगह नहीं है कि गाड़ी निकालूं मैं अपनी। बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन हल है इसका। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। देखो कैसे कैसे लोग होते हैं। खैर, मैं कॉल कर रही हूँ। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आपको एक लोकेशन भेज रही हूँ मैं। गाड़ी टो करनी है यहाँ से। हाँ, क्योंकि कुछ पागल लोग होते हैं जिन्हें गाड़ी पार्क करनी नहीं आती। ठीक है ठीक है, गाड़ी का नंबर बताती हूँ।
3, 4. और भी काम है मुझे। ओ भाई, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, यानी कि वहां तुम्हारे होते हुए तुम्हारे सामने से वो गाड़ी उठाकर ले गए, यही कह रहे हो ना? तो बताओ क्या करता? उसके सामने कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। जब मैंने वहां गाड़ी पार्क की थी तो वहां कोई गाड़ी नहीं थी, मगर मालूम नहीं इतनी सारी गाड़ियां कहां से आ गई। खैर, मैं समझ रहा हूँ, जाहिर है वहां उस लड़की के सामने अपने आप से बाहर नहीं आ रहे हो गए। दिमाग तुम्हारा अगर हाजिर होता तो शायद ये नौबत ही ना आती। कामयाब नहीं हो सकते ऐसे। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? चलो मैं घर पहुंच गया हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है। सुकून तो मिल गया होगा तुम्हें। मसरूफ नहीं हो तो तुम आ सकती हो। हाँ, मैं मसरूफ क्यों होंगी, मैं तो फारिग हूँ बिल्कुल। मुझे वहाँ सेलिब्रेशन पार्टी में होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी वजह से। जरा सा अगर सब्र हो तुम्हें तो तुम जिंदगी की सेलिब्रेशन एंजॉय कर सकती हो। किया तो है, मुझे लगता है इतना बड़ा मौका मैंने तुम्हारी वजह से गवा दिया। बेवकूफ हूँ मैं। कहना क्या चाह रही हो वैसे? अच्छा मौका था एक दूसरे को समझने के लिए। हाँ सही बात है, तुम्हारे वहाँ होने से जिंदगी भर का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक दिन या एक रात का साथ जरूर हो सकता था। जान से मार दूंगी तुम्हें। उसके बाद तुम्हारा रोना धोना होता। देखो ये जीतना तुम्हारी हुई है, सुना? अच्छा बताओ तो जीत कैसे हुई मेरी? वक्त आएगा जान जाओगे। अब वो मुझे कॉल करेगा। मैच के बाद उसके चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां होंगी, तो मुझे कॉल क्यों करेगा वो? खैर आज मेरी छुट्टी है, सोचा था आज के दिन थोड़ा चिल करूंगा। मतलब मुझे जाने का कह रहे हो तुम? अगर खामोश नहीं रह सकती तो हाँ। बात सुनो, ये बताओ मुझे, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या मेरी शादी होने तक मुझे ऐसे ही तंग करोगे और बाद में कह दोगे मुझसे संभाला नहीं जा रहा, तुम खुद ही अपना इंतजाम कर लो? आइडिया तो बहुत अच्छा है। 2 मिनट के लिए संजीदा हो सकते हो क्या? हाँ ठीक है ना, संजीदा ही तो हूँ। अब क्या रो के दिखाऊं? पागल कर दिया है तुमने मुझे। ठीक है, इन अपार्टमेंट्स में सब कुछ चलता है। तुम जैसी लड़कियों का चीखना चिल्लाना शोर मचाना सब ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पर ना थोड़ा सुकून चाहिए। अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखो, मेरे दिमाग में। तुम कभी भी संजीदा नहीं हो सकते। ये पकड़ो। हटाओ इसे, आंखों में घुसाओगे क्या तुम इसको? हाँ अंधा कर दूंगी तुम्हें, तुम इसी लायक हो समझे, पागल आदमी। वाह इसकी वाह, तुमने भी मदद के लिए क्या आदमी चुना है जिसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है। बस बहुत हो गया, हमारे दरमियान जो अग्रीमेंट हुआ था वो सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर भी लिया तो शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते तुम मुझे। मैं खुद ही संभाल लूंगी सब कुछ, जानती हूँ मुझे क्या करना है। उससे मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है अब। जरूर ये जासूसी होगी, पूछती हूँ उससे कि पार्टी में क्या हुआ। अगर उसने किसी और लड़की को दोस्त बना लिया तो मैं तुम्हें खिड़की से फेंक दूंगी और कोई अफसोस भी नहीं होगा मुझे। सरदार कॉल कर रहा है मुझे, क्या बात करूंगी मैं इससे? अब बात सुनो, असगर अंदर आ सकती हूँ क्या? क्या है, आ तो गई अंदर। अंदर आकर ऐसे कौन सवाल करता है? मैं ये सोच रही थी, उस वक्त कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी थी तुम्हें मैंने। वक्त वक्त की बात है। सही कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे बात क्या करूं। बताओ मुझे। देखो मेरे पास कोई मशवरा होता तो दे देता, अफसोस खुद ही सोचो तुम्हें क्या करना है। अच्छा वो तो मैं सोच ही लूंगी। हाँ? ठीक है, खत्म हो गया हमारा जो भी मुआहिदा था, ठीक है ना? अब तुम्हें या मुझे एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।
इसलिए तुम दिमाग पे ज्यादा जोर ना दो तो अच्छा है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? बेकार बातें मत करो। वो सब तो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा था। अगर चाहो तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नो, छोड़ दो, मुझे पता है क्या करना है। जब मुआहदा ही खत्म हो गया तो मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता। अरे परेशानी की क्या बात है। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ आज के बाद से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। बिल्कुल तुम्हारे टाइप की बन जाऊंगी मैं। यानी कि मेरे टाइप की लड़की? हाँ बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर मैंने तुम्हारी जैसी उल्टी खोपड़ी की सोच बदल कर रख दी। तुम अभी भी अगर शक करोगी मेरी जहानत पर तो मुझे बहुत हैरत होगी। कुछ वक्त के लिए ऐसा मुमकिन है। चलो अब बताओ मुझे कि मुझे सरदार से क्या बात करनी चाहिए। कुछ नहीं। क्या लगता है तुम्हें? क्या मैं तुमसे किसी किस्म की भीख मांग रही हूँ यहाँ पर? तुम सुकून से बात करोगी? चीखना चिल्लाना बंद करोगी पहले प्लीज? मेरा मतलब है कि तुम मेरी किसी किस्म की मदद नहीं कर रहे। मैं तुम्हें अभी सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें उसे कॉल नहीं करनी, हरगिज नहीं। तो नहीं करूँ? अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वक्त तुम यहाँ एक इंतहाई हैंडसम इंसान के साथ मौजूद हो। फोन पे बात करना जेब देता है तुम्हें? तुम्हारा मतलब है कि ऐसा ही लगना चाहिए उसको। ऐसी लड़की बनो जिस तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इतनी जल्दी और आसानी से तुम लोगों का रुख नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर किस वक्त कॉल करनी चाहिए उसे? कल सुबह। कल सुबह कहा तुमने? हाँ, कल तुम्हें कॉल करूंगा मैं, और फिर तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हें क्या बात करनी है उससे। तुम्हारी अगर इजाजत हो तो मुझे काम है, किसी से मिलना है मुझे। वैसे अगर तुम्हें यहाँ आना हो तो पूछ लेना पहले। हो सकता है यहाँ तुम आ जाओ और मैं अकेला नहीं हूँ घर पे, तो अच्छा ना लगे तुम्हें। चलो जाओ प्लीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ एक बात और, ज्यादा शोर मत किया करो, तुम समझे? सब कुछ सुनाई देता है बराबर में। अभी कुछ नहीं कह सकता। मैंने फोन क्यों नहीं उठाया उसका? पता नहीं क्या कहना होगा उसे। क्या पता जो कहना चाह रहा था मुझसे ना कहे वो अब। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा कॉल कर रहा है वो। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं मैं। अब क्या पता कि उससे कोई इमरजेंसी हो। पागल मत बनो इसकी, इमरजेंसी हुई भी तो तुम्हें क्या। उफ, क्या कहूंगी उसे? किस मुश्किल में डाल दी है तुमने मेरी जिंदगी। अब क्या करूं? उफ उफ, उफ। असगर, असगर अंदर कमरे में होगा शायद। असगर, 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 अब असगर, देखो मेरी आंखें बंद है। देखो तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कुछ नहीं देख रही। तुमसे कुछ पूछना है, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लो। असगर, सरदार, सरदार की कॉल आई थी। मुझे सिर्फ 2 सेकंड्स चाहिए तुम्हारे। कहाँ हो? कहाँ हो? अकेला हूं मैं। तुमने तो कहा था कि तुम घर में अकेले नहीं होगे। तुम्हें जलाने के लिए कहा था मैंने। मुझे जलाने के लिए? मुझे? किस लिए? क्या है? क्या है? तुमसे मोहब्बत हो गई, तुम नहीं जानती हो क्या? मोहब्बत हो गई मुझसे? तुमने तो कहा था कि तुम्हें मोहब्बत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। ऐसा तुमसे मिलने से पहले लगता था। हाँ। जानती हो, मैं वो वक्त भुला नहीं सकता जब तुम मेरे करीब आई। हाँ। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लगा? लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं कि उस रात हमारे दरमियान क्या हुआ था। लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी खुशबू। हाँ। कुछ भी नहीं भूला हूं।
ये कैसा ख्वाब था? ये तो मेरे दिमाग पर सवार हो गया है। हरगिज नहीं इसकी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बंद कर दो ये सब कुछ सोचना। अजीब बेशर्म आदमी है, जरा तमीज नहीं है। हद होती है। अब क्या होगा आगे? क्यों उसकी बात का यकीन कर लिया? अकल से काम लेती। अब क्या इसके सहारे रहना होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये सिर्फ एक ख्वाब था, इसे हकीकत मत बनने देना। वो मिस्टर रॉन्ग है और तुम्हारा टारगेट है मिस्टर राइट। मिस्टर राइट, मत सोचो इतना, तुम्हारे लायक नहीं है वो। तुम अच्छा डिजर्व करती हो, सब हासिल कर लोगे एक दिन। तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारा टारगेट। तुम एक ज़हीन औरत हो, तुम्हारे कुछ एम्स हैं, कुछ ख्वाब हैं। सोचो जरा, छोटे छोटे इज़्की और सरदार दुल्हन का जोड़ा होगा, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए। मुझे इसी से शादी करनी है। खुद पर फोकस करूंगी तो ये मुमकिन हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेहतर है। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। हाँ कहो। अभी तक बेड पर ही हो क्या? हाँ। ये तुम सारी रात मुझे कॉल करने के बारे में सोचती रही, बिल्कुल ऐसी बात है ना? नहीं, मेरा एक पागल पड़ोसी है जिसकी वजह से सारी रात नहीं सो सकी। पागल मतलब? ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? हाँ, जो भी मैंने किया शायद तुमने ख्वाब में देखा होगा, ऐसा ही है ना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, सुबह सुबह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, जल्दी से कॉफी पीते हैं बैठ के, फिर तुम उसे कॉल भी कर लेना। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। कॉफी। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है तुम्हारे? क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? ओह, कॉल करके क्या कहूँ उससे? मुमकिन है वो तुमसे मिलने के लिए कहेगा, लेकिन तुम उससे कहोगे कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम उसे नहीं मिल सकते। पक्का ये कहना है? हाँ, अगर अपनी ही मनमानी करनी है तो बता दो, मैं अंदर जाऊं? हाँ, तुम्हारे लिए तो कहना बहुत आसान है। रोज नई दोस्त जो मिल जाती है तुम्हें। लगा था कि तुम शादी करना चाहोगी, बेवकूफी नहीं करना चाहोगी। अपना मुंह बंद रखो तो मैं कुछ कहूं। अगला सवाल उसका कोई शक नहीं कि यही होगा कि तुम इस हफ्ते में कब फ्री होगी। तुम कहोगी कि अभी कुछ कह नहीं सकती। खैर, वक्त आएगा तो हम देखेंगे। ओके? इस हफ्ते हो सकता है। जबरदस्त। तो ये बताओ किस दिन फ्री हो तुम? सच कहूं तो अभी मालूम नहीं मुझे। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मेरा तुमसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। चलो ठीक है, वक्त आने पर देखते हैं, राब्ते में रहेंगे। अब ये क्या है? क्या? हेलो, तुम हो? हाँ बिल्कुल, यहीं पर हूँ मैं सोचकर तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगी। जैसा तुम चाहो। अच्छा तो हाँ, हेलो। ये कौन सा तरीका है? उसे खुदा हाफिज तो कहना चाहिए था तुम्हें।
तुम्ही ने तो कहा था। तुम्हारी बात भी तो माननी पड़ेगी ना। जबरदस्त। देखो तुम्हारी वजह से उसे खुदा हाफिज भी नहीं कहा मैंने। ज्यादा नहीं सोचो इस बारे में, इससे तुम्हारी कदर और बढ़ेगी। वाह भाई, कदर बढ़ेगी इससे। सारी जिंदगी मैंने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया, कभी नहीं। इसकी हाँ जानसू, मैंने तुमसे कहा था ना, सरदार कल रात तकरीब में जरूर किसी लड़की से मिला है। अभी भी उससे मिलने की बात कर रहा था। अच्छा क्या सच में? अच्छा तो क्या उसने ये कहा था कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है? तुम ये बात कैसे जानती हो? तुम्हें क्या लगता है कैसे जानती होंगी? ये क्या कह रही हो इसकी? क्या वो तुमसे बात कर रहा था? मुझे नहीं मालूम, शायद मुझसे ही बात कर रहा होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक एक करके तुम मुझे सारी तफसीलात बताओगी। एक एक चीज तफसील से बताना शुरू कर दो। देखो मैं शुरू से बताती हूँ तुम्हें। बात ये है कि मुझे बस अभी तक उसकी गाड़ी का नंबर ही मालूम है। अभी तुम कुछ भी नहीं जाने, वो थोड़ी सी पागल भी है। हाँ सुनो, एक बात बताओ मुझे, टायर को लात मारने का मतलब क्या होता है? अहमकाना हरकत है। पागल है वो। ठीक है, मान लेता हूँ कि थोड़ी गुस्से वाली है। यकीन से कह सकता हूँ कि 1 साल हो गया उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, कोई नहीं। सही कहा। मुझे लगता है कि वो थोड़ी बहुत मर्दों के खिलाफ है। थोड़ी बहुत? ये इंतहाई खतरनाक टाइप है एक लड़की की। क्यों? गुस्से वाली इसलिए? चालाक है वो इसलिए। ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे चालाक लड़कियां बहुत पसंद हैं। डेनिस कोपरान। कौन है ये? छोड़ो। क्या मतलब? ये कौन है? लड़की है, यानी नंबर प्लेट से मालूम किया उसका नाम डेनिस कोपरान है। डेनिस कोपरान कौन है? ये लड़की है, बताओ। हाँ बिल्कुल यही तो है वो। क्या बात है, ये लड़की कुछ भी कर सकती है। बात सुनो, अगर तुम्हारा कोई कनेक्शन है तो मेरा इंटरव्यू रिमूव करवा दो। खैर बात करेंगे इस बारे में। क्या कर रहे हो मेरे भाई? स्क्रीन में से निकाल कर रहोगे क्या? अजीब आदमी हो, समझ में नहीं आ रहा है। एक लड़की की खातिर मोबाइल की स्क्रीन में डूब गए हो। यानी मैंने भी ऑनलाइन चेक किया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर से नाम नहीं निकाल सका। तुम ज्यादा नहीं सोचो इस बारे में। देखो जरा, चालाक लड़कियां पसंद है इसे। ये कैसे हो सकता 2 दिन में ना तुम्हें तिकनी का नाच नचाते क्यों? दिमाग में बिठा लो ये। तुम पहले नाम ही देख लो उसका। अरे सोचो तो जरा, तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हें इस किस्म की लड़कियों से दूर रहना चाहिए। बहुत महंगा पड़ेगा ये फैसला। लेकिन वो फिर भी मुझे पसंद है। वकील है वो लड़की। ओह क्या बात है, हो गया वाह, काम है। वाह, कोई वाह। फायदा नहीं हमारी ये सब बातें करने का। सही कहा। चलो बाहर चलते हैं यहाँ से। यूं समझ लो तुमने उसे कभी देखा ही नहीं, तुमने नाम ही नहीं क्या सुना मतलब? उसका। उसे भूल जाओ मेरे भाई। किस लिए? क्या मतलब है? अरे सुनो, तुम दोस्त हो मेरे बचपन के। हरगिज तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में। देखो दोस्त, ये जो वकील होते हैं ना, इनसे पीछा छुड़वाना मुश्किल होता है। हर बात अपने हिसाब से घुमा फिरा कर करते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन तुम उसे काबू नहीं कर सकते जितनी भी कोशिश कर। देखो भाई, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। उस लड़की के साथ मैं बस अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। यानी तुम बाज नहीं आने वाले? अगर इतना ही तुम्हें शौक हो रहा है तो कॉल कर लो, फिर कॉल कर लो उसे, बात करो उससे। और हाँ, उसका नंबर तो होगा हाँ, है मेरे पास, मिला रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो? क्या कहूँगा उससे? पूछना कि मौसम कैसा है, सूरज निकला है क्या? मुझे कुछ ऐसा कहना होगा उससे कि हम दोबारा मिल सकें। किस किस्म के फनी इंसान हो तुम? एक और बात बताती हूँ मैं। ये लड़की स्पोर्ट्स और जिम में बहुत दिलचस्पी रखती है। इसने तस्वीर भी पोस्ट की है और ये उसी जिम में जाती है जहाँ अस्कर जाता है। और मुझे लगता है कि इसकी मुलाकात भी जरूर हुई होगी। एक मिनट। हाँ? यानी कि ये लोग सोच रहे हैं कि मैं इन दोनों से बात करूं, इन्हें मिलवाऊं आपस में, और वो भी कहाँ? वो हमारे जिम में। क्या? अच्छा तो ये तुम्हारे जिम में है? अगर तुम्हारे जिम में है तो तुम्हारी तो इससे मुलाकात हुई होगी ना? देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर होता। कुछ याद आया तुम्हें? तुमने यकीनन उसे डंबल दिया होगा और कहा होगा ये रहा 5 किलो का। ओह ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा सोच रहे। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। तो फिर मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे जिम चलूंगा, तुम वहाँ जिम करना और तुम उस लड़की से मेरी तारीफें करना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की हरकतों से उसके दिल में जगह बना लोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मान लो मेरी बात। अपने इन मंसूबों से ना तुम कामयाब नहीं हो पाओगे कभी भी। मेरे तरीके से, हाँ मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। तुम्हें हमारे तरीके से चलना होगा, हमारी तरह। तुम्हारी तरह? बिल्कुल हाँ। और ये भोलापन छोड़ दो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ठीक है। इनकी बात मत सुनो तुम। सही कहा।